नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। लोकसभा चुनाव हिमाचल में बागियों ने बिगाड़ी प्रत्याशी चयन में कांग्रेस की चाल। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के टिकट जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश में फंस गए हैं। अब शिमला में संभावित उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट होने के आसार कम है। अगले सप्ताह दिल्ली में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की सहमति से ही नाम तय हो सकते हैं। बागी हुए 6 विधायकों के अयोग्य घोषित होने के बाद कांग्रेस के लिए प्रत्याशियों का चयन करना चुनौती भरा काम हो गया है। लोकसभा चुनाव लड़ाने को कांग्रेस के पास नेता तो अनेक है, लेकिन पार्टी को जीत दिलाने वाले बड़े नामों की दरकार है। पेट्रोल डीजल हुआ सस्ता, शिमला सहित प्रदेश में नए दाम लागू। आम चुनाव की घोषणा से ऐन पहले सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में प्रति लीटर 2 रुपए कटौती की घोषणा की है। दरों में 2 साल की स्थिरता के बाद ये राहत दी गई है। हिमाचल प्रदेश में भी पेट्रोल डीजल के नए दाम लागू हो गए हैं। शिमला शहर के विकास नगर पेट्रोल पंप के प्रबंधक संजू ढडवाल ने बताया कि नया रेट 15 मार्च की सुबह 6 बजे से लागू हो गए हैं। अब पेट्रोल 94.99 व डीजल 87.08 रुपए प्रति लीटर बेचा जा रहा है। पहले पेट्रोल 96.95 और डीजल 88.92 रुपए प्रति लीटर बेचा जा रहा था। सुक्खू सरकार ने भी किया महिलाओं को लक्षित प्यारी बहना योजना से बिछाई बरसात। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के लिए हर महीने 1500 रुपए की गारंटी लागू करने का फैसला लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आधी आबादी को लक्षित किया है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख समान निधि योजना लाकर कांग्रेस ने विपक्षी भाजपा के हाथ लगा एक मुद्दा छीनने का प्रयास किया है। यह कांग्रेस की चुनाव से पूर्व की गारंटी थी। पिछले विधानसभा सत्रों में भी भाजपा इस गारंटी को लेकर कांग्रेस पर हमलावर रही। भाजपा ने इस गारंटी को बड़ा मुद्दा बनाकर विपक्ष पर आरोप लगाया कि महिलाओं से झूठा वायदा कर सत्ता मिली है। इसी पर पलटवार कर सीएम सुक्खू ने चुनाव से ठीक पहले इस गारंटी को लागू करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने चुनाव से ठीक पहले इससे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक संदेश देने की कोशिश की है। पांवटा साहिब में इलेक्ट्रॉनिक सामान किस्तों पर देने का झांसा देकर 40 लोगों से की ठगी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में इलेक्ट्रॉनिक सामान किस्तों पर देने का झांसा देकर करीब 40 लोगों से ठगी का मामला सामने आया है। अभी फिलहाल पुलिस के पास एक व्यक्ति की शिकायत पहुंची है। जांच करते हुए पुलिस ने सामान बेचने वाले शातिर आरोपी के शोरूम को बंद करवा दिया है। शिकायतकर्ता की ओर से पुलिस को यह भी शिकायत दी गई है कि शातिर ने घर और जमीन को गिरवी रखकर लोन भी लिया है। बिना जरूरी दस्तावेजों के आरोपी ने लोन कैसे लिया, इसके बारे में पुलिस जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार पांवटा क्षेत्र में बाहरी राज्य के एक व्यक्ति ने नया शोरूम खोला। इसमें लोगों को आसान किस्त में इलेक्ट्रॉनिक सामान देने का झांसा देकर आरोपी ने उनके साथ ठगी कर दी। लोगों का आरोप है कि एक लोन के बदले कई लोन उनके नाम पर बना दिया। वहीं उनका ये भी आरोप है कि आरोपी ने उनके घर और जमीन गिरवी रखकर उन पर लोन लिया है। लोगों को जैसे ही उनके साथ हुई ठगी की भनक लगी तो गुरुवार को वो शोरूम के बाहर एकत्रित हो गए। पांवटा साहिब कलाअम NH 07 पर ट्रक से टकराई बाइक, युवक की मौत। माजरा पुलिस थाना के अंतर्गत पांवटा साहिब कलाअम नेशनल हाईवे 7 पर सुखचैनपुर क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई है। पुलिस ने इस संदर्भ में केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है। माजरा पुलिस के अनुसार 26 वर्षीय हेमचंद्र पुत्र बहादुर सिंह निवासी गांव रुखड़ी डाकघर शंभूवाला तहसील नाहन बाइक पर सवार होकर अपने घर की तरफ आ रहा था। इस दौरान वह सुखचैनपुर में दून वैली स्कूल के सामने सड़क किनारे खड़े ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गया। हादसे में युवक के सिर पर गंभीर चोटें आई। घायल अवस्था में उसे सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे की पुष्टि माजरा पुलिस थाना के SHO प्रताप परमार ने की है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस संदर्भ में विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। मामले में जांच जारी है। हिमाचल में सरकारी टीचर बनने का सुनहरा अवसर, कंप्यूटर साइंस के 985 पदों पर होंगी भर्तियां। राज्य के सरकारी स्कूलों में लेक्चरर कंप्यूटर साइंस के 985 पदों को भरा जाएगा। बीते 7 मार्च को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इन पदों को भरने की मंजूरी दी थी। वीरवार को सचिव शिक्षा राकेश कंवर की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।
सचिव शिक्षा विभाग की ओर से निदेशक उच्च शिक्षा विभाग को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि इन पदों को भरने के लिए जल्द ही सभी तरह की औपचारिकताओं को पूरा कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से इन पदों को भरा जाएगा। सचिव शिक्षा विभाग की ओर से मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर राज्य लोक सेवा आयोग को भेजेगा। आयोग इसका विज्ञापन निकलेगा। इसके बाद इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अभी तक प्रदेश के स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा का कार्य नाइलेट कंपनी के तहत किया जा रहा है, जबकि कुछ पद नियमित रूप से भर दिए गए हैं। प्रदेश में बदलने लगे मौसम के मिजाज, अटल टनल वाहनों के लिए बहाल, इस दिन तक साफ रहेगा वेदर। हिमपात के कारण बंद हुई अटल टनल रोहतांग गुरुवार दोपहर बाद 4x4 वाहनों के लिए बहाल कर दी है। बुधवार शाम को अटल टनल सहित मनाली केलोंग मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद हुई थी। गुरुवार सुबह धूप खिलते ही बीआरओ सड़क बहाली में जुट गया और दोपहर के बाद सड़क 4x4 वाहनों के लिए बहाल हुई। सड़क बहाल होने के बाद 2 टैंक लाहौल घाटी पहुंचने से डीजल व पेट्रोल की किल्लत भी दूर हो गई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 20 मार्च तक मौसम साफ बना रहने की संभावना है। धूप खिलने से तापमान में वृद्धि होगी। गुरुवार दोपहर बाद शिमला व आसपास के क्षेत्र में हल्की वर्षा हुई। चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू व किन्नौर जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ। प्रदेश में अब भी 4 एनएच समेत 289 सड़कें यातायात के लिए बंद है। 284 ट्रांसफार्मर और 3 पेयजल योजनाएं ठप है। सोलन में कॉटन कैंडी के 6 सैंपल फेल, खाद्य सुरक्षा विभाग ने विक्रेताओं को भेजा नोटिस। हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर में बिकने वाली कॉटन कैंडी में हानिकारक केमिकल पाया गया है। शहर से भरे गए कॉटन कैंडी के 6 नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। 20 फरवरी को शहर से 7 सैंपल भरे गए थे, जिन्हें जांच के लिए सीटीएल कंडाघाट भेजा गया था। रिपोर्ट में पाया गया है कि कैंडी में रोडामाइन भी केमिकल है, जिससे कैंसर हो सकता है। नगर निगम के खाद्य सुरक्षा विभाग ने संबंधित विक्रेताओं को नोटिस भेज दिए हैं। 30 दिन में इसका जवाब मांगा है।